नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं navbharattimes.com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, इन दिनों रामलीला चल रही है देश भर में और विदेशों में भी, जहां भारतीय मूल के लोग रहते हैं। और आज रामलीला का अंतिम दिन है। आज रावण दहन है, विजयदशमी है, रावण वध होना है और संपूर्ण होनी है रामायण की जो कथा है। ऐसे में सवाल उठता है कि रामायण के जो कलाकार हैं, जो पात्र हैं, महत्वपूर्ण पात्र हैं, उनका क्या महत्व है आज के युग में, आज के ज़माने में, और उनको निभाने वाले कलाकार किस तरह से महसूस करते हैं उस चीज़ को। रामायण के प्रमुख पात्रों में एक पात्र है सीता मैया का, जो कि रामायण का शायद, अगर मैं कहूँ, ये जो राम रावण युद्ध है उसका मूल बिंदु सीता जी से संबंधित है, तो ये गलत नहीं होगा। और सीता का जितना भी पात्र लोग निभाते हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे ही दिल्ली की लव कुश रामलीला कमेटी की जो रामलीला होती है दिल्ली में, उसमें इस बार जो सीता बनी है कविता जोशी जी, वो हमारे साथ इस समय मौजूद है और उनसे बात करके जरा पता लगाते हैं कि इस बारे में उनका क्या अनुभव रहा। कविता जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा, तो पहले ये बताइए कि सीता बनने का विचार मन में कैसे आया आपके? सीता बनने का विचार, देखिए, मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्ट्रेस को, या कोई भी आर्टिस्ट है, तो हमारा काम है एक्टिंग करना। तो मुझे जब लव कुश टीम ने जब अर्जुन जी ने, सुभाष जी ने इस किरदार के लिए फाइनल किया, तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि धर्म से जुड़ी चीज है और अच्छा लगता है। जब रामायण होती है, रामलीला होती है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसा लगा मुझे करना चाहिए और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई और मैं सीता का रोल प्ले कर रही हूँ। तो ये आप कई वर्षों से सीता का रोल प्ले कर रही हैं रामलीला में, या पहली बार आपने किया है? लव कुश में मैं पहली बार माता सीता जी का किरदार निभा रही हूँ। इससे पहले मैंने 2020 में अयोध्या में माता सीता का किरदार निभाया था, जब कोरोना के टाइम पे पूरे भारत में सिर्फ एक ही रामलीला हुई। अच्छा, एक ही रामलीला हुई थी पूरे भारत में, अयोध्या में? पूरे भारत में, और डीडी नेशनल, डीडी के सभी चैनलों पे उसका लाइव टेलीकास्ट। अच्छा, तब भी आप उसमें सीता बनी थी? हाँ जी, मैं सीता थी। तो अभी जो आप 2 बार सीता बनी, कैसा अनुभव है? क्या आप इसको आइंदा भी रिपीट करेंगी, आगे बनना चाहेंगी? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है। और अभी तक हम फिल्में करते हैं, गाने करते हैं, लेकिन ये एक धर्म से जुड़ी चीज है, तो इसमें भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और बिल्कुल, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल करूँगी। अच्छा, आपने कहा फिल्में करते हैं, गाने करते हैं, तो मूल रूप से आप एक कलाकार हैं, फिल्म कलाकार हैं जी। जरा उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं उत्तराखंड से हूँ और मैं वैसे हरियाणवी फिल्मों की अभिनेत्री हूँ। अच्छा। मैंने 30 से ज्यादा हरियाणवी फिल्मों में काम किया है एज ए लीड, और सारी फिल्में मेरी यहाँ के जो सुपरस्टार है उत्तर कुमार जी के साथ हैं। बहुत सारे गाने किए हैं, कम से कम यहाँ के जो हरियाणवी इंडस्ट्री के सुपरस्टार है उत्तर कुमार। अच्छा। हाँ जी। और 100 से भी नहीं, और उससे भी ज्यादा मेरे कम से कम गाने हैं, 150-200 के आसपास जो मैंने गाने किए। और मैंने क्राइम पेट्रोल में भी वर्क किया हुआ है। और इसके अलावा फिल्में और सॉन्ग्स मेरे रेगुलर चलते रहते हैं। मतलब वीडियो एल्बम 100 हैं आपके? 100 से भी ज्यादा है। ओह ग्रेट। अच्छा, आप बताइए, उत्तराखंड में आप कहाँ की रहने वाली है? मैं उत्तराखंड में नैनीताल से बिलोंग करती हूँ। तो आप नैनीताल की रहने वाली हैं और हरियाणवी भाषा में कर रही हैं, ये थोड़ा बताइए, क्योंकि बोलने में भी तो भाषा, डायलॉग डिलीवरी में भी तो दिक्कत आती होगी। नहीं, मैं उत्तराखंड से हूँ और उससे पहले मैंने स्टार्टिंग में वहाँ पे कुमाऊनी एल्बम्स में भी वर्क किया हुआ है, जो कि हमारी रीजनल एल्बम्स होती हैं। उसके बाद जब मुझे मौका मिला हरियाणवी इंडस्ट्री में काम करने का, तो अभी मैं फिर यहाँ पे वर्क कर रही हूँ। अच्छा। हाँ, अगर लैंग्वेज की बात करूँ तो बहुत ज्यादा अंतर है, क्योंकि हमारा वहाँ का जो लैंग्वेज है वो अलग है। वेस्टर्न यूपी का जो लैंग्वेज है, जो यहाँ हम फिल्में करते हैं, वो खड़ी बोली है। बट क्या होता है कि टीम इतनी अच्छी मिलती है कि वो मुझे हमेशा बताती है कि ऐसे बोलो ऐसे बोलो। अब तो खैर आदत हो गई है, लेकिन शुरुआत में सब मुझे समझाते थे, मुझे बताते थे टीम के सभी की भी, कविता इसे ऐसे बोलना है आपको, तो वो मैं बोलती हूँ, क्योंकि वो एक डायलॉग होता है, तो डायलॉग आप याद करके बोल सकते हैं। तो अब मतलब आपका भाषा में कमांड हो गया है? हाँ। अपनी आवाज में ही डब करते हैं डायलॉग अपने? जी, अपनी आवाज में ही डायलॉग डब होते हैं आपके? हाँ, डायलॉग मैं खुद ही बोलती हूँ अपने, क्योंकि वो स्क्रिप्ट होती है और स्क्रिप्ट में आप अपने डायलॉग पढ़ो और
फिर उसको हम बोलते जी। अच्छा, अभी आप लव कुश में सीता जी का रोल कर रही हैं, तो यहाँ कोई ऐसी या अयोध्या में आपने जो कहा कि या कोई ऐसा अनुभव आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ? अनुभव मेरा दोनों जगह ही बहुत अच्छा रहा। अयोध्या में की थी तो फर्स्ट टाइम था, और पूरे भारत में जहाँ कहीं भी रामलीला नहीं थी, तो वो बहुत एक बड़ी बात थी। और लव कुश तो पूरे भारत में नंबर 1 रामलीला है। नहीं, कोई ऐसा तो घटना हुई हो जो आपको याद रहे हमेशा? ऐसी कोई घटना मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं जो पर्टिकुलर कोई वैसी घटना हो। बाकी सब कुछ अच्छा रहा, बस यही है। मतलब व्यवस्था वगैरह सब बढ़िया थी, आपको ये लगी लव कुश की? सब बहुत अच्छा था। अभी मैं लव कुश कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है सबके लिए। और भारत की नंबर 1 रामलीला में मुझे मतलब माता सीता जी का रोल निभाने का अवसर मिला। मेरे लिए मतलब इससे बड़ी बात और हो ही नहीं सकती। अच्छा कविता जी, तो मैं मैं आपसे बहुत खुश हूँ। 2 सवाल इस बारे में पूछूंगा कि एक जो रामानंद सागर की रामायण बनी थी, आपने कहा ना माता सीता जी का रोल, उसमें दीपिका जी चिखलिया जी बनी थी सीता। तो जी। आप क्या मानती हैं कि उस मतलब उसको किस दृष्टि से देखती है, उस मतलब रामायण को और उसके पात्रों को? देखिए, वो जो रामायण थी वो मैंने भी देखी है। जी, मतलब वो रामायण ऐसी है कि आप उसको अगर रोज भी देखेंगे ना तो आपका मन नहीं भरता, आप उसको बिल्कुल देखेंगे ही देखेंगे। बिल्कुल। उसमें सब कुछ मतलब एक बहुत सिंपल सी थी, बहुत ऐसा लगता है कि हाँ वो चीज चल रही है। जी। तो वो उस रामायण का कोई तोड़ नहीं है। मतलब अब उसके बाद भी बहुत सारी टीवी सीरीज आई है, वैसे लेकिन कोई नहीं जो बन वो पाया। नहीं, वो जो बन गई ना वो बस एक ही थी जो वो रामायण बन गई। और उसमें तो सीता जी वो का पात्र बहुत, भी उन्होंने निभाया, तो वो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आदर्श है हाँ उस तरह बहुत से। अच्छा निभाया। उसमें राम जी का भी और सीता जी का भी, मतलब उसमें सभी किरदारों ने बहुत अच्छा हाँ, मतलब अपना इसको एक अभिनय किया। स्टैंडर्ड बन गए हैं। हाँ बहुत अच्छा वो है। वो पर्सनली मुझे भी पसंद है वो रामायण। उसके बाद बहुत सारी रामायण आई है जो हमने देखी भी है, लेकिन वो बात मतलब वो नहीं आता। उतना मजा नहीं आया। हाँ, अच्छा एक बात और बताइए, आज वो कहते हैं ना फर्स्ट एंड लास्ट, जो एक बार हिस्ट्री हो जाती है वो हो ही जाती है। बिल्कुल। अच्छा देखिए, टीवी पर आपने अभी रामानंद सागर वाली रामायण की बात की, और भी रामायण आई है आजकल, बहुत एक्सपोजर हो गया। उसके बावजूद आज जब स्टेज पर आप आई हैं, तो लोगों का रुझान कैसा देखा, ये बीच में बताइए। आपने देखा कि अभी भी रुचि है बावजूद इन सबके, ऑनलाइन भी अवेलेबल है? हाँ नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। हम कर रहे हैं लव कुश, तो बहुत सारी ऑडियंस आ रही है, बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। तो सभी लोग आते हैं, पिक्स कराने के लिए भी आते हैं, तो उससे पता चलता है कि लोग हमें कितना प्यार कर रहे हैं, लोग रामायण से जुड़ रहे हैं, तो अच्छा लगता है। अच्छा, आप 2 बार सीता जी का रोल कर पाई हैं, तो कोई जी। उनका जो डायलॉग अगर आपको याद ठीक हो, है। पसंद हो, तो वो हाँ जरा हाँ, हमारे उसी याद है, सारे उसी याद है। उसी टोन में जरा 1 या 2 डायलॉग हमारे दर्शकों की सुनाए। ठीक है। जी। यदि आकांक्षा थी प्रेम दृष्टि की तो शिव धनुष तोड़ा होता। यदि बल था तो उसी स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं, छोटा है छोटा, हर कर लाया है एक अबला को, और अब भी जीतना चाहता है छल बल से अटल सत्य पाके। तो ये संवाद था मेरा रावण के साथ। वाह, ये बहुत ही आपने जो डिलीवरी की, क्योंकि मैं भी आवाज की दुनिया से जुड़ा रहा हूँ थोड़ा, तो बहुत ही सुंदर आपने प्रस्तुति की, और एक्सटेम्पोर जो आपने प्रेजेंट किया, मतलब आवाज में भी खनक है, दम है, और डायलॉग ये सब आपको याद करना पड़ता होगा, क्योंकि ये काव्य हाँ रूप में है। बिल्कुल, बिल्कुल याद करना पड़ता है, रिहर्सल करनी पड़ती है। और ये जो हमारे डायलॉग्स होते हैं, इसमें हम कुछ अपने मन से एड ऑन भी नहीं कर सकते कि कुछ भी इसमें बोल दो, अच्छा, मैं आपसे क्योंकि वैसे नहीं, रामायण है ना। मैं नहीं कहूंगा, लेकिन पेमेंट वगैरह भी फिर इतनी मेहनत होती है, अच्छी मिल जाती है आपको? वो सब कुछ देखो, आर्टिस्ट है, सारी चीज अच्छी होती है। और बाकी हम जो काम नहीं, कर मैं रहे हैं क्लियर वो नहीं भी पूछता, अच्छा है। लेकिन मैं इतना जरूर जानना चाहेंगे हम लोग, कितनी मेहनत होती है, तो क्योंकि मेकअप ओढ़ के भी रहना होता है, डायलॉग भी बहुत काव्य। नहीं, बहुत बहुत अच्छा मान सम्मान सब कुछ अच्छा होता है। और देखो, हम धर्म से जुड़ी हुई चीजें कर रहे हैं, हाँ तो जी। इसमें हम मैं अपनी बात भी नहीं करूंगी, किसी को भी इस पे वो नहीं करना चाहिए। या मतलब एक होता है ना कि अच्छा, हम मतलब पेमेंट के लिए कोई इशू बनाएं या। बार्गेन वगैरह नहीं करते आप लोग इस पर कुछ? हाँ मतलब पैसे को लेके बार्गेन वगैरह नहीं करते आप लोग? नहीं, मेरा ऐसा मानना, देखो एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट का तो पहले से एक होता है कि भाई हाँ ये आर्टिस्ट है, ये है। मेरा मतलब एक धर्म का कार्य है, तो इसमें कोई जरूरी नहीं होता कि हम या कोई भी आर्टिस्ट इसमें किसी पर बर्डन बनाए। आप इतने बड़े मंच पे काम कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा खुशी की बात होती है। जी जी, है ना? मतलब बाकी मान सम्मान बहुत अच्छा किया जाता है, सभी का अच्छा किया जाता अच्छा अच्छा अच्छा। है। हाँ मैं आपको हरियाणवी फिल्म में आपने कहा, तो मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा पैदा हुई कि उत्तराखंड की लड़की हरियाणा की फिल्मों में करी, एक डायलॉग अगर कोई हरियाणवी का सुना दे तो पता लगे आप सीख गई हैं।
नहीं, हरियाणवी का देखो मैं कोई वैसा डायलॉग बोल नहीं सकती, क्योंकि क्या होता है वो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज की एक बोलते हैं ना कि एक सीन चल रहा होता है, उसमें मुझे सामने कैरेक्टर भी चाहिए। मैं मतलब क्या कोई बोल भी अगर मैं आपको याद है तो मतलब हम देखना चाहेंगे आप कैसे बोलती हैं हरियाणवी भाषा, कोई भी आपको जो भी याद हो। दरअसल क्या है ना, हमारी जो फिल्में होती है वो नॉर्मल बातचीत के ऊपर होती है, या तो कोई अभी जैसे मैंने आपको सुनाया ये पर्टिकुलर एक था, बिल्कुल। लेकिन उसमें क्या है एक बातचीत होगी, जैसे आपसे मैं कुछ कह रही हूँ, फिर हाँ, तो मैंने मुझसे आपको कुछ उसका कह रहे हैं, जवाब वही बोलकर बता दीजिए। के बात करूँ। हाँ, अभी वो वही बात है ना कि हम तो नहीं, इसका मतलब आप बोल लेती हैं। अच्छा, तो आपको कितने साल हो गए कविता जी फिल्मों में काम करते हुए? मुझे हो गया है फिल्म में काम करते हुए 7-8 साल हो चुके हैं मुझे। अच्छा, और आपने बताया 30 से ज्यादा फिल्में भी कर ली हैं। आप सिंगल हैं तो शादी वादी का कुछ प्रोग्राम नहीं बना रहे अभी? नहीं नहीं, अभी कुछ ऐसा विचार नहीं है। अभी सिर्फ काम पे फोकस है, तो लेट्स सी, जब होना होगा, ऊपर वाले की मर्जी होगी तो हो जाएगा। हाँ, मतलब करेंगी तो सही जरूर। जब देखिए मैंने कोई ऐसा मन नहीं बनाया हुआ कि मुझे हाँ अभी सोचना है, अभी नहीं सोच रही, अभी सिर्फ अपने काम पे फोकस और कोई चॉइस भी है कि किस तरह का होना चाहिए बंदा? है। नहीं देखिए, मुझे ऐसा लगता है हर लड़की की चॉइस यही होती है कि भी अच्छा हो, अच्छा इंसान हो, सपोर्टिव हो, केयरिंग हो, और समझने वाला। नहीं, मतलब प्रदेश अच्छे वाइज के विचारों भाई का। आप ही के उत्तराखंड का हो या कहीं बाहर का भी चलेगा या ऐसा? ऐसा मैंने तो सोचा ही नहीं ना अभी। चलिए, इसके लिए तो हमारी बहुत शुभकामनाएं आपकी इंसान शादी। अच्छा होना चाहिए, वो तो ये ऐसा बात कुछ नहीं कि कहाँ का हो। ये बात है, साथ देने वाला होना चाहिए। हाँ लेकिन बिल्कुल। इसके लिए आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, और ये जो आप सीता जी का रोल कर रही हैं इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं भी और धन्यवाद भी। और साथ ही थैंक आपने यू। हमें जो इतना आज बिजी शेड्यूल के बीच में समय दिया कविता जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, ये थी लव कुश रामलीला दिल्ली में सीता का भूमिका निभा रही कविता जोशी जी, जो कि हरियाणवी फिल्मों से ताल्लुक रखती हैं। 30 से ज्यादा हरियाणा की फिल्में कर चुकी हैं, और मजे की बात यह है कि रहने वाली वो नैनीताल उत्तराखंड की हैं। देखिए कितना टैलेंट है, कितनी एक हिम्मत है तो जिसके साथ वो लगी हुई हैं। हम उनके लिए शुभकामनाएं देते हैं, और अगले सीरियल में किसी और विशेष हस्ती के साथ मुलाकात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।